क्या होगा अगर एक ही वीडियो में प्रीपोजिशंस का रूल्स और एमसीक्यू को एक साथ सीखने का मौका मिले? मजा आ जाएगा। इस वीडियो में प्रीपोजिशन का सही यूजेस और एमसीक्यूज, चलिए आइए एक साथ डील करते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इससे पहले भी 2 वीडियोस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। ये 3rd वीडियो है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इसके बाद भी आपको एडवांस लेसन चाहिए तो इस वीडियो में 1K लाइक्स और हाइप का टारगेट रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू हिट दैट रेड बटन so that you don't miss my upcoming videos. So without further ado, let's get started. Question है हमारा, she traveled blank her parents. Option with, by, to या for, इनमें से कौन सा वाला सही आंसर है? सही आंसर है with। जब किसी के साथ चलने के लिए हम with preposition का यूज करते हैं। So she traveled with her parents। किसके साथ? पेरेंट्स के साथ वो ट्रैवल किए। So here we use with preposition यहाँ पे सही है। Next question, I agree blank your plan to, with, on या about। You can guess the answer। to, with, on या about। इसमें एग्री with सही आंसर है, क्योंकि ये एक कोलोकेशन या फिक्स प्रीपोजिशन बोल सकते हैं। एग्री के साथ with लगता है, और एग्री टू भी होता है, लेकिन एग्री with का अलग होता है। सो जैसे एग्री with someone और something, इसके लिए हम एग्री with प्रीपोजिशन यूज करते हैं। लेकिन जब हम एग्री टू करेंगे तो फिर इसका अलग सा मतलब निकल के आता है। जैसे एग्री टू हम तब यूज करते हैं जब किसी का प्रपोजल को हमें एक्सेप्ट करना है। देयर वी यूज एग्री टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही अपोलोजाइज्ड ब्लैंक द मिस्टेक फॉर, ऑफ, अबाउट, टू। ऑब्वियसली फॉर सही है, ये भी एक कोलोकेशन ही है। अपोलोजाइज फॉर, अपोलोजाइज के साथ हम फॉर यूज करते हैं। और अपोलोजाइज टू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास यहाँ पे कोई रेसिपिएंट होना चाहिए। रेसिपिएंट मीन्स कोई आपके सॉरी को रिसीव करने वाला, ठीक है, रेसिपिएंट होना चाहिए। आई अपोलोजाइज टू समवन, किसी के वो समवन आपका रेसिपिएंट होता है। अब अपोलोजाइज फॉर किसी कारण से, किस कारण? अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक, ये मिस्टेक के कारण है ना, वो कारण यहाँ पे होना चाहिए फॉर के पीछे। द टेम्पल स्टैंड्स ब्लैंक द हिल, अपन, ओन, एट या ओवर, कौन सा वाला सही है? इसमें हम अपन का प्रयोग करेंगे जब भी कोई ऐसे पहाड़ों के ऊपर सीनिक प्लेसमेंट कहलाता है। सो ऐसे प्लेसमेंट में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। सो द टेम्पल स्टैंड्स ओवर द हिल, हिल है और इसके ऊपर हमारा टेम्पल है। सो ऐसे में हम ओवर प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ही रिटर्न ब्लैंक वर्क आफ्टर लंच, टू, एट, इन, इनटू। ही रिटर्न टू सही है। रिटर्न टू हमें मूवमेंट बैक टू अ प्लेस और एक्टिविटी, किसी प्लेस पे, ठीक है, या कोई एक्टिविटी पे ऐसे लौटने को, रिटर्न होने के लिए हम टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ही रिटर्न टू वर्क आफ्टर लंच, वो फिर से कहाँ पे लौटे? वर्क पे लौटे। सो इसमें रिटर्न के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। आई विल फिनिश दिस ब्लैंक टुमारो, बाय, अंटिल, ड्यूरिंग, फॉर। सो आई विल फिनिश दिस, बाय सही है, क्योंकि देखो बाय एक डेडलाइन सेट करता है। जब हम बाय 7 AM बोलते हैं, योर स्कूल स्टार्ट्स बाय 7 AM, अगर ऐसे लिखा है तो 7 AM आपका डेडलाइन है। यहाँ से इसे बाद में आप स्कूल में एंटर नहीं कर सकते। तो 7 एक डेडलाइन है, ठीक है। इसके पहले आप आ सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप नहीं आ सकते। ये समझ में आ रहा है? सो दैट इज वाई वी यूज बाय हियर। सो ही केप्ट वर्किंग ब्लैंक द नाइट, कौन सा है? अंटिल, फॉर, ड्यूरिंग, थ्रू आउट सही है। देखो थ्रू आउट हमें, देखो नाइट एक पीरियड है, यहाँ पे मान कर चलो नाइट, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है नाइट और यहाँ पे खत्म होता है। तो थ्रू आउट का मतलब क्या है? पूरे रात, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब शुरू से लेके अंत तक उसने क्या किया? काम किया। सो जैसे मैंने थ्रू आउट के विषय में पहले भी बताया था, जब कोई भी कार्य, जैसे ये पाइप है, अगर पाइप को आप यहाँ से अंदर से देखते हैं तो इसके अंदर से क्या होता है? आप देखने का काम कर रहे हो। उसी तरीके से ये नाइट में भी, मतलब पूरे रात इसके अंदर से आप क्या करें? गुजरे। सो ऐसे में हम थ्रू आउट का प्रयोग करते हैं। दे सेट ब्लैंक अ सर्कल, इन, ऑन, एट, विद इन भी नहीं होगा, एट भी नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा, इन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सर्कल एक एनक्लोज एरिया है और इसके अंदर आप बैठने का काम कर रहे हो। सो यहाँ पे हम इन का प्रयोग करते हैं। शी वॉज बॉर्न भी नहीं है, इन, एट, ड्यूरिंग, इन सही है, क्योंकि ईयर्स के आगे हम इन का प्रयोग करते हैं। द शॉप ओपन्स एट है, ठीक है, क्योंकि ऑन नहीं है, ये एक स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। शी सेट क्वाइटली अंटिल, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, दौरान के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ड्यूरिंग सही है। शी स्पोक ब्लैंक बिहाफ ऑफ द टीम, ऑन, फॉर, विथ, बाय। सो यहाँ पे सही आंसर है ऑन सही लगेंगे, ऑन बिहाफ। ऑन बिहाफ एक
ऑन बिहाफ ऑफ मतलब किसी के लिए, ठीक है, किसी के लिए बोलने के लिए हम ऑन बिहाफ ये एक फ्रेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है एक्चुअली। सो इसके साथ यहाँ पर ऑन सही है। ऑन बिहाफ ऑफ हम कब यूज़ करते हैं, कोई आदमी, जैसे यहाँ पर कोई लड़की और लड़का किसी के लिए, किसके लिए, टीम के लिए वो बोल रहे हैं, उसके बदले में बोल रहे हैं। सो हियर हम ऑन बिहाफ ऑफ ये फ्रेज का यूज़ करते हैं एक्चुअली। सो ऑन सही है यहाँ पे। डोंट गो ब्लैंक योर पेरेंट्स विशेस ओवर अक्रॉस अगेंस्ट, अगेंस्ट सही है। अगेंस्ट मीन्स अपोजिट, अगेंस्ट का मतलब विरोध में जाना, अपने पेरेंट्स के विरोध में मत जाओ। ऐसे में हम क्या करेंगे, अपोजिट का प्रयोग करेंगे। द बर्ड फ्लू ब्लैंक द हाउस एंड डिसअपियर्ड। अराउंड, अलॉन्ग भी नहीं होता, अक्रॉस, ओवर सही है। जब भी कोई एक्शन मोशन में हो, बर्ड किस में है, मोशन में है, ठीक है। कोई भी एक्शन अगर मोशन में हो और किसी चीज़ के ऊपर से हो, ये घर के ऊपर से जा रहा है, अब ऊपर से हो रहा है, यहाँ पर क्या है, घर है, ठीक है, और इसके ऊपर से कोई कार्य हो रहा है, ऐसे ऊपर से जाने का कार्य हो रहा है, इसे में हम ओवर का यूज़ करते हैं। सो द बर्ड फ्लू ओवर द हाउस एंड डिसअपियर्ड। ही डिवाइडेड द स्वीट्स ब्लैंक द चिल्ड्रन विद इन अमिड बिटवीन। अमंग अस सही है, अमंग अस, क्योंकि देखो चिल्ड्रन 2 से अधिक नंबर है, ऐसे में अगर ये नंबर, बच्चों का नंबर 2 से अधिक है तब हम अमंग अस करते हैं। अगर 2 के बीच में कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होता तो फिर हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, 2 से ज़्यादा के बीच में हम अमंग का प्रयोग करते हैं, तो अमंग सही है। कीप योर शूज ब्लैंक द बेड, ऑब्वियसली क्या रखेंगे, अंडर, नीचे, किसी भी चीज़ के नीचे रखने को हम क्या कहते हैं, अंडर। द कैट जम्प्ड ब्लैंक द बॉक्स एंड फेल अस्लीप, क्या होगा, इनसाइड, विद इन, इन क्या लगता है, इनटू सही है। क्यों, क्योंकि देखो कोई भी चीज़, यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स में ये कैट कैसे गया, यहाँ से इसके अंदर जंप किया, मीन्स कैट का कार्य ये मोशन में है, आउटसाइड टू इनसाइड हुआ है, साइड टू इनसाइड हुआ है। सो ऐसे में हम इनटू का प्रयोग करेंगे। ही वॉक्ड ब्लैंक मी ऑन द वे टू स्कूल, बिसाइड, बाय, विथ, अलॉन्ग साइड। अलॉन्ग साइड सही है, देखो क्योंकि जब कोई भी कार्य ऐसे एक साथ पैरेलल डायरेक्शन में, वो और मैं, ये दोनों चलने का काम इसी डायरेक्शन पे, पैरेलल डायरेक्शन पे हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में हम अलॉन्ग का प्रयोग करते हैं, साथ साथ चलना। सो ही वॉक्ड अलॉन्ग साइड मी ऑन द वे टू स्कूल। ही स्टूड ब्लैंक द माइनर एडजस्टिंग हर स्कार्फ, स्कार्फ जानते होंगे, जैसे पहनते हैं ना लड़कियाँ, बिफोर, इन फ्रंट, एट, बाई। देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट और मिरर, सब्जेक्ट और मिरर क्या है, ऐसे आमने सामने है, ये भी इस साइड फेस कर रहा है और ये भी इस साइड फेस कर रहा है, मिरर और ये पर्सन दोनों आमने सामने है, तो आमने सामने के लिए हम इन फ्रंट का यूज़ करते हैं। शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, सो इन फ्रंट सही है। ही प्लेस द मैट ब्लैंक द फ्लोर, अपन, ऑन, ओवर, अक्रॉस, ऑन सही है, किसी सरफेस है इसके ऊपर उसने क्या किया, मैट प्लेस किया, सो ऑब्वियसली, सो फर्श के ऊपर ऑन लगता है। ही स्टेड ब्लैंक द क्लासरूम ड्यूरिंग रेसेस, क्या लगेंगे, इन, इनसाइड, विद इन, इनटू, इन सही है। इन ये पुराना फ्रेज है, इन द क्लासरूम, क्लासरूम एक क्या है, एनक्लोज एरिया है, तो इसमें तो ऑब्वियसली हम इन का प्रयोग करते हैं। क्लासरूम एक चारों तरफ से घिरा हुआ एक है ना एरिया, बाउंड्री, तो ऐसे में हम इन का प्रयोग करते हैं। ही थ्रू द बॉल ब्लैंक द विंडो बाय मिस्टेक, थ्रू, अक्रॉस, ओवर, विंडो। जैसे जब भी कभी आप ऐसे, आपका खिड़की है, ठीक है, इसको खोलते हो, आप खोलते हो और यहाँ से देखते हो, इस पार से उस पार देखते हो, तो ऐसे में हम थ्रू का प्रयोग करेंगे। ही थ्रू द बॉल थ्रू द विंडो बाय मिस्टेक। शी हैज़ बीन स्टडिंग ब्लैंक आवर्स सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, अनटिल। फॉर दौरान को दिखा रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मतलब घंटों तक, जो फॉर लगेंगे। वी कैनॉट स्टार्ट ब्लैंक एवरीवन अराइव्स, क्या लगेंगे यहाँ पे, अनटिल, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग भी नहीं लाएंगे, फॉर, सिंस भी नहीं लाएंगे, अनटिल सही है। अनटिल एक पॉइंट है, मतलब हम तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जब तक ये सब लोग नहीं आएंगे, तो ये एक पॉइंट है, यहाँ तक हम क्या नहीं कर सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद हम कर सकते हैं। सो एक पॉइंट है, पॉइंट को बता रहे हैं, सो इसमें हम अनटिल का प्रयोग करेंगे। हम कहाँ तक स्टार्ट नहीं कर सकते, ये एक पॉइंट आ गया, जब यहाँ पर सब लोग आएंगे तभी हम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ से तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो ऐसे पॉइंट को बताने वाला प्रपोजिशन को हम अनटिल कहते हैं। सो वी कैनॉट स्टार्ट अनटिल एवरीवन अराइव्स। सो लास्ट में ही इज़ प्राउड ब्लैंक हिज अचीवमेंट फॉर विथ, चलिए ये आपको कमेंट में लिखना है। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं।